रेख्ते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अक्सर लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला ये शेर खुद मिर्ज़ा गालिब ने मीर तकी मीर के लिए लिखा था। इस शेर में सिर्फ मीर की अजमत नहीं नजर आती, बल्कि गालिब की महानता भी दिखती है। इस एपिसोड में हम उर्दू के बेमिसाल शायर मीर तकी मीर और उनसे जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं। बताएंगे कि उनके पिता ने उन्हें विरासत में ऐसा क्या दिया कि वो परेशान हो गए, और एक नवाब से वो क्यों गुस्सा हो गए थे। आदाब, नमस्कार। मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उर्दू के खुदाए सुखन मीर तकी मीर की। लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य और अदब का संग चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साल 1722 में आगरा के अकबराबाद में पैदा हुए मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी था। उनके बाप दादा सऊदी अरब के हिजाज से हिंदुस्तान आए थे और कुछ वक्त हैदराबाद और अहमदाबाद में जिंदगी बसर करने के बाद आगरा आकर रहने लगे। लफ्ज़ मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गज़ल के एक ऐसे नाम के तौर पर पहचाने गए जिनकी शायरी का नशा हर उर्दू से मोहब्बत करने वालों पर चढ़ ही जाता है। मीर को उन लोगों से भी तारीफें मिली जिनकी अपनी शायरी मीर से बहुत अलग थी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। मिर्ज़ा गालिब से लेकर हसरत मोहानी तक मीर के चाहने वाले हर जमाने में रहे। उर्दू शायर नासिर काज़मी ने तो साफ तौर से अपने शेर के जरिए कहा है कि शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज़ बस दाएं बाएं करता है। मीर तकी मीर की ज़िंदगी मुफलिसी में गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी कलम का वजूद और आत्मसम्मान पर कभी आंच नहीं आने दी। कहते हैं कि बादशाह भी अगर उनकी शायरी को ध्यान लगाकर नहीं सुनते थे तो मीर शायरी सुनाना बंद कर देते थे। कई बार तो मीर इसके चलते भरी महफिल को छोड़कर चले जाते थे। एक बार लखनऊ के नवाब ने उन्हें तोहफे के बदले शेर पढ़ने को कहा। इस पर मीर ने इनकार करते हुए कहा कि आप हमारी शायरी नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा एक किस्सा और है। एक बार मीर तकी मीर नवाब के बर्ताव की वजह से गुस्सा हो गए और नवाब के 1000 रुपए को ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि मीर नवाबों के शहर लखनऊ में काफी दिनों तक रहे, लेकिन उनको लखनऊ से उतना प्यार नहीं हुआ जितना दिल्ली से हुआ था। क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क, इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क, इश्क है तर्जो तौर इश्क है तईं, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। मीर तकी मीर ने 18वीं शताब्दी की अन्य फारसी जुबान के शायरों से अलग उर्दू में लिखा। शायद इसीलिए उनको उर्दू गज़ल का मास्टर भी कहा जाता है। मीर की तुलना गालिब के साथ भी की जाती है, लेकिन गालिब खुद मीर की तारीफ करने के लिए जाने जाते थे। मीर तकी मीर को अपने पिता से विरासत में कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी मिली। कहा जाता है कि उनके पिता ने मरने से पहले मीर और उनके सौतेले भाई हाफिज मोहम्मद हसन को बुलाया। उन्होंने हाफिज को यह कहते हुए 300 किताबें दी कि फकीर के रूप में उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद उनके पिता ने मीर की ओर रुख करते हुए कहा कि बेटा, मुझे बाजार के लोगों के 300 रुपए देने हैं, यह कर्ज आपको चुकाना होगा। खुदा सुखन यानी शायरी के खुदा कहे जाने वाले मीर तकी मीर को उनकी क्लासिक गज़लों के लिए जाना जाता है। उनकी कई गज़लें हिंदी सिनेमा की फिल्मों में नजर आईं। फिल्म एक नज़र में पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, फिल्म बाजार में दिखाई दिए यूं, और फिल्म मंडी का ज़बानें बदलते हैं जैसे गाने मीर तकी मीर साहब की याद दिलाते हैं। आएगी मेरे कब्र से आवाज़ मेरे बाद, उभरेंगे इश्क दिल से तेरे राज मेरे बाद, जीना मेरा तो मुश्क गनीमत है ना समझ, खींचेगा कौन फिर ये तेरे राज मेरे बाद। बैठा हूँ मीर मरने को अपने में मुस्तैद, पैदा न होंगे मुझसे भी जाबाज मेरे बाद। मीर तकी मीर की जिंदगी का आखिरी पल लखनऊ में गुजरा। यहाँ लगभग 90 बरस की उम्र में उर्दू के इस जाबाज शायर ने आखिरी सांस ली।